प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड के पेपर प्रथम के अंतर्गत छंद प्रकरण के इस कालांश में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछले कालांश में मैंने आपको आर्या छंद, अनुष्टुप छंद, इंद्रवज्रा छंद, उपेंद्र वज्रा छंद, वंशस्थ छंद, उपजाति छंद, द्रुत विलंबित छंद और वसंत तिलका छंद के लक्षण, परिभाषा, उदाहरण और गण चिन्ह लगाकर बताया था कि किस छंद में कितने कितने वर्ण और गण होते हैं। आज मैं आपको मालिनी और शिकरणी छंद के लक्षण, परिभाषा, उदाहरण एवं गण चिन्ह लगाकर बताऊंगा कि किस छंद में कितने वर्ण और गण होते हैं। मालिनी छंद के बाद जो छंद आते हैं उनमें यति का प्रयोग किया जाता है और छंद में यति के लिए अल्प विराम शब्द का प्रयोग किया गया है। छंद में यति का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि कुछ श्लोक लंबे चरण के होते हैं और उनको एक श्वास में उच्चारित नहीं किया जा सकता, इसलिए थोड़ा सा रुकना पड़ता है और उस रुकने को ही छंद में यति कहते हैं। तो आइए जो अब हम मालिनी छंद के लक्षण, परिभाषा, उदाहरण और उसके गण चिन्ह लगा करके यहाँ पर देखेंगे कि मालिनी छंद में क्या क्या लक्षण है, परिभाषा है और गण चिन्ह कैसे लगाए जाते हैं। तो मालिनी छंद का लक्षण है न न म ये युतेयम मालिनी भोगी लोके। तो नगण, नगण, मगण, एगण से युक्त मालिनी छंद होता है और भोगी 8 लोके 7 पर क्या होती है, यति होती है। और देखिए अब इसमें गणना करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो मालिनी छंद में 15 वर्ण होते हैं। अब इस पे गण लगाइए, लघु, 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 गुरु, 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 लघु, गुरु, गुरु, लघु, गुरु और गुरु। अब देखिए इसमें पहले यहाँ पर 3 3 के जोड़े बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो यहाँ पर लगाइए, अब ये बन जाएगा, तीनों लघु है तो नगण बन जाएगा, ये भी तीनों लघु है तो ये भी नगण बन जाएगा, ये गुरु 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 तो ये बन जाएगा मगण, ये बन जाएगा एगण, गुरु, लघु गुरु और गुरु है, ये गण है, ये भी लघु गुरु गुरु है तो ये गण है। अब यहाँ पर यति, तो यहाँ पर इसमें कहा है भोगी, भोगी का अर्थ होता है 8, 8 पर यति होगी और 7 पर भी यति होगी। तो अब
मालिनी छंद की परिभाषा बन जाती है नगण नगण मगण यगण यगण से युक्त मालिनी छंद होता है। और भोगी 8 प्लस 7 पर क्या होती है, यति होती है। अब आइए इसकी परिभाषा की। पहला पॉइंट है यह वर्णिक छंद है। मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में 15-15 वर्ण होते हैं। क्रमशः नगण नगण मगण यगण यगण होते हैं। यति 8 अर्थात भोगी प्लस 7 अर्थात लोक पर होते हैं। अब इसका उदाहरण दिया है अभिज्ञान शाकुंतलम में से पहले अंक का 17वां श्लोक। देखिए, सरसिजम अनुविदम सेवले न अपि रम्यम मलिनम अपि हिमांशो लक्ष्म लक्ष्मीम तनोति इयम अधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वीम किम इव ही मधुराणाम मंडनम न अकड़ना। तो सबसे पहले इसमें गणना करिए। देखिए पहले चरण में कितने वर्ण हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। 3-3 के जोड़े बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अब इस पे चिन्ह लगाइए। ये है लघु 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 लघु, क्योंकि अर्ध अक्षर है तो ये हो जाएगा गुरु। ये अनुस्वार युक्त है, गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु, क्योंकि अनुस्वार युक्त है ये भी गुरु। अब देखिए 3-3 के ये तीनों लघु है तो ये हो जाएगा नगण। ये भी तीनों लघु है तो ये भी हो जाएगा नगण। ये तीनों गुरु है तो ये हो जाएगा मगण मगण। और ये लघु गुरु गुरु तो ये हो जाएगा ये गण। और ये भी लघु गुरु गुरु ये गण। तो यहां पर है नगण नगण मगण ये गण और ये गण मालिनी छंद में होता है। अब आ जाइए यति। 8 पर यहां पर कोमा लगा दीजिए तो यति हो जाएगी, और 7 पर यहाँ तो ये इसमें कुल कितने वर्ण होते हैं, 15 वर्ण। तो प्रत्येक चरण में गणना कर दे कि कितने वर्ण होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अगले चरण में आ जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। चौथे चतुर्थ चरण में आ जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अब देखिए प्रत्येक चरण में कितने वर्ण हो गए, 15। तो यहाँ लिख दीजिए 15 वर्ण।
यहां पर भी लिख दीजिए 15 वर्ण, यहां पर भी लिख दीजिए 15 वर्ण। अब देखिए हमने दूसरे चरण में अब गणना तो कर ली, लेकिन अब हम इस पर चिन्ह लगाते हैं। तो देखिए लघु 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 लघु, गुरु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु। और आवश्यकता अनुसार हम इसे, क्योंकि नियम नंबर 6 का पालन करते हुए यहाँ पर आवश्यकता अनुसार इसको भी हम गुरु कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर बन रहा है नगण, यहाँ पर बन रहा है नगण, यहाँ पर बन रहा है मगण, यहाँ पर बन रहा है ये गण, यहाँ पर बन रहा है ये गण। तो इस प्रकार आप चारों चरणों में गण चिन्ह लगा करके और इस मालिनी छंद का उदाहरण को और भी अधिक कर सकते हैं। अब अगला जो छंद है हमारा, वह है शिकरणी छंद। शिकरणी छंद में के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। तो आइए इसका लक्षण क्या है। रस्य रुद्रेश छिन्ना एम न सभ लागह शिकरणी। तो रस 6, रुद्र 11 और से युक्त यगण, मगण, नगण, सगण, बगण, लघु और गुरु से एक युक्त शिकरणी छंद होता है। अब देखिए इसके सबसे पहले इसमें गणना करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। तो इसमें प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 17 वर्ण होते हैं। अब इस पे लघु गुरु के लगाइए। तो देखिए यहां पर क्या आएगा, लघु गुरु 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 ना गुरु, लघु 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 लघु, गुरु गुरु, लघु 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 और गुरु। तो देखिए अब इस पे नीचे 3-3 के जोड़े बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये स्वतंत्र हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये बन जाएगा ये गण। ये क्या बन जाएगा? लघु गुरु गुरु ये गण बन जाएगा। ये बन जाएगा गुरु गुरु गुरु, तो ये बन जाएगा मगण, गुरु गुरु मगण। ये बन जाएगा, तीनों लघु है तो नगण बन जाएगा। ये बन जाएगा सगण, और ये बन जाएगा भगण। और एक लघु और एक गुरु, तो यहाँ ल लिख दीजिए, यहाँ गुरु बन। अब देखिए इस प्रकार शिकरणी छंद के लक्षण में ही हमने पूरी परिभाषा देख ली है। इसमें रस कितने होते? 6,
तो यहाँ 6 पर क्या हो जाएगी, यति हो जाएगी, प्लस 11 रुद्र होते हैं, 11 पर ये होते रस कितने होते हैं, 6 होते हैं, और रुद्र कितने होते हैं, 11। तो 6 प्लस 11 पर क्या हो जाती है, यति हो जाती है। ये सब कार्य हमें परीक्षा में उदाहरण में करने हैं, यहाँ पर मैंने समझाने के लिए आपको बताया था। तो आइए अब इस सिकरनी छंद की परिभाषा क्या बन जाती है। देखिए पहला पॉइंट है, यह वर्णिक छंद है। दूसरा पॉइंट है, सिकरनी छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। तीसरा पॉइंट है, क्रमशः येगण, मगण, नगण, सगण, बगण और एक एक लघु गुरु होता है। चौथा पॉइंट आ जाता है, यति 6 अतार्थ रस प्लस 11 अतार्थ रुद्र पर होती है। अब आ जाइए इसके उदाहरण पर। इसका उदाहरण दिया है मैंने अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का 19वां श्लोक। बच्चों आप चाहो तो जो आपको अभिज्ञान शाकुंतलम में जो श्लोक पसंद आए, जो आपको अच्छा लगे, वह भी आप उदाहरण के रूप में दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला चरण है, यदा लोके सूक्ष्मम रजति सहसा तद विपुलताम यद अर्धे विच्छिन्नम भवति कृत संधानम इव तत् प्रकृत्या यद वक्रम तदपि समरेखम नयनयो न मे दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथ जवात। तो देखिए अब प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। तो यहाँ लिख दीजिए कितने वर्ण होते हैं, 17 वर्ण। अब 3 के जोड़े बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये। तो अब चिन्ह लगाइए, लघु गुरु 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 अनुस्वार युक्त गुरु, र इधर चला गया तो ये लघु हो जाएगा, लघु 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 गुरु, अर्ध अक्षर है तो ये क्या हो जाएगा, गुरु लघु 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 और गुरु। अब देखे लघु गुरु गुरु तो ये हो जाएगा ये गण, ये तीनों गुरु है तो ये हो जाएगा मगण, ये तीनों लघु है तो ये हो जाएगा नगण, ये लघु लघु गुरु तो ये हो जाएगा सगण, ये गुरु लघु लघु ये हो जाएगा भगण, और ये लघु हो जाएगा और ये हो जाएगा गुरु। अब यति 6 रस्य का अर्थ होता है 6, तो यहाँ कोमा लगा दीजिए, प्लस 11 यहाँ पर कोमा लगी हुई है, तो यति क्या है, 6 प्लस 11 पर होती है। अब देखिए दूसरे चरण में भी एक बार गणना कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 और 17। इसमें भी कितने वर्ण होते हैं? 17 वर्ण होते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 17 वर्ण होते हैं। इसमें भी 17 वर्ण होते हैं। अब आप ऐसे सभी चरणों में लगा सकते हैं। देखिए, इसमें लघु, गुरु, 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 लघु, 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 गुरु, गुरु, लघु, लघु, लघु और ये गुरु। तो ये बन जाएगा ये गण। ये हो जाएगा मगण। ये हो जाएगा नगण। ये हो जाएगा सगण। ये हो जाएगा बगण। और ये लघु और ये लघु और ये हो जाएगा गुरु। और देखिए 6 + 11 पर क्या हो जाएगी? 33। तो बच्चों, इस प्रकार आप इस पे अन्य चरणों में भी लघु गुरु गणना के चिन्ह लगा सकते हैं। अब हम अगले कालांश में मंदाक्रांता और हरिणी छंद को लक्षण, परिभाषा और उदाहरण पढ़ेंगे।